हाय दिल ही तो है। करीम भाई आप गाड़ी निकालें। बाबा अब मुझे चलना चाहिए। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ बेटा। हाँ शानज़े। डैड मामा। हाँ शानज़े क्या हुआ मामा को तुम्हारी, बोलो। मामा गिर गई और उनके सर पे चोट लगी और बहुत ब्लीडिंग हो रही है। सबरीना मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बेहद मोहब्बत। तुम आज भी हो मेरे दिल में और तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता, कभी भी नहीं। ठीक है आप कहती हैं तो मैं ये सारी बात मान लेती, लेकिन फिर उस लड़की का क्या जिसे वो डेट कर रहा है? लड़की? अब अबीरा ये ना अंकल की तबीयत ठीक है ना? हाँ इज परफेक्टली फाइन। ठीक है ठीक है। हाय दिल ही तो है। आप ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे क्या होना है। और वैसे भी अपनी आंटी की बातों को माइंड ना किया करो। अरे मेरी फिटनेस और सुकून की जिंदगी का राज इसी में है। इनकी बात को मैं एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देता हूँ। फजूल बातें छोड़ें, मुझे सबरीना से एक जरूरी और अहम बात पूछनी है। क्या बात हुई खावर से तुम्हारी? जी वो बाबा से कहा है मैंने कि उन्हें जो कुछ भी बताया जा रहा है उसमें कोई हकीकत नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ मिसगाइड किया जा रहा है। अबीरा आपी और मोहित के बीच में ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। वो सरमद के अबीरा से मिलने वाली बात ये तुमने खावर को बताई है? जी मेरी उस बारे में भी बात हुई थी पापा से। सरमद और आपी की अचानक मुलाकात हुई थी और आपी ने सरमद से कहा है कि मैं मोहित के साथ खुश नहीं हूँ क्योंकि मोहित ने मुझे अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, और ये भी बताया कि मोहित और आपी भी। सुना है आपने? आप मेरी तो किसी बात पे भी ध्यान नहीं देते। सबरीना जो कह रही है उस पे तो आपको यकीन है ना, या आपके ख्याल में ये भी झूठ बोल रही है? अरे इससे क्या पड़ी है मुझसे झूठ बोलने की, सच बोल रही है। लेकिन देखो ये भी तो हो सकता है कि सरमद ने यूं ही फेंकी हो खावर का दिल बुरा करने के लिए। नहीं, खावर के इल्म में सब कुछ पहले से ही था, इसीलिए वो उस दिन हमारे घर में ये सब कुछ चेक करने के लिए आया था। ये तो शुजा आप भी अच्छी तरह जानते हैं। अबीरा मोहित से ताल्लुकात कायम करने की बार बार कोशिश कर रही है क्योंकि उसके अपने हस्बैंड के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, झगड़ा चल रहा है उन दोनों में। मगर अब तो वो वापस अपने घर चली गई है ना, ये किस्सा खत्म हो चुका है। अल्लाह करे अपने घर में खुश रहे, वो शादो आबाद रहे, वो अपने घर में खुश है, हम अपने घर में खुश। क्यों बेटा? जी अरे तुम्हें पता है मोहित तुम्हें एक बहुत बड़ी सरप्राइज देने वाला है। अच्छा क्या? ये नहीं हम बता सकते, अगर हम बताएंगे तो मोहित नाराज हो जाएगा ना। वो तुम सुबह खफा होकर गई थी ना, शायद वो तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ और अच्छे से कपड़े पहनना। जी ठीक है। अल्लाह तुम लोग खुश रखे बेटा, शाद व आबाद रहो। आप कुछ खाएंगे? चाय कॉफी लेकर आऊं आपके लिए? चाय में पी लूंगा, तो अच्छी से पिलवा दो। आओ भाई, आ जाओ आ जाओ, संभल के आ जाओ, आराम से आराम से। अब शुक्र करें कि वक्त पर हॉस्पिटल पहुंच गए। जिस तरह से खून बह रहा था ना, मैं तो डरी गई थी देखकर। अच्छा ये मेडिसिन हैं कुलसुम, पहले खाना खा लो, फिर
शाम से मैं रेस्ट करूंगी, मुझे मेरे कमरे में ले जाओ। चले। मोहित, ये सब क्या है? सरप्राइज था जो मैं तुम्हें देने का सोच रहा, मगर तुमने तो मुझे ही सरप्राइज कर दिया। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। कोई भी मतलब नहीं है इस बात का, ना ये सरप्राइज का और ना इन फूलों का। मोहित, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? ताकि मेरी बच्ची को चीज सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी रह जाए। तुमने अपना वादा तोड़कर ना बहुत बड़ी गलती की है। तुमने आज साबित किया है कि तुम पर एतबार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। अरे तुम अबीरा ना सही, मगर मुझे दर्द देने के मामले में उससे कम भी नहीं हो तुम। मोहित, फूफो क्यों आई है यहाँ? बाबा को तो फर्क ही नहीं पड़ता, नोट तक नहीं किया उन्होंने। बस कर दो शान से, बहुत हो गया। इंसान अपने अलावा किसी और के बारे में भी सोचता है, माँ बाप के बारे में भी सोचता है। तुम एक इंसान की, एक लड़की के पीछे इतनी पागल हो गई हो, अपने पेरेंट्स के लिए तुम्हारे पास कोई सिंपैथी नहीं। Wait, Mom. I love you more than anything. ठीक है, फिर आज के बाद तुम सरमत का नाम भी नहीं लोगी। तुम्हारी नजर में उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि तुम उसे कोई अहमियत भी नहीं है। मैं तुम्हारे मुंह से कभी सरमत का नाम दोबारा नहीं सुनना चाहती। Do you understand me? आप ठीक हैं? जब से मैं तुम्हें ठीक लग रही हूँ? नहीं हूं मैं ठीक। तुमने अपने माँ बाप की हालत देखी? सरमत से दूर रहोगी अब, ना उसके बारे में सोचोगी और ना ही उसके बारे में कोई बात करोगी। Do you understand me? मैं अपने इकलौती औलाद को अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए नहीं देख सकती। प्लीज शांत,
मुझे लगता है कि शानज़े और कुलसुम का मूड खराब है। हाँ हुआ तो होगा यकीनन, लेकिन ठीक हो जाएगा वक्त के साथ, आप फिक्र न करें। तुमने सरमत से तुम बात कर रही थी ना सारी? हाँ कर तो रही, लेकिन बस मैं नहीं चाहता कि अब शानज़े और सरमत की शादी के हवाले से कोई भी बात हो इस घर में। मैं चाहता हूँ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने फ्यूचर का सोचें। हकीकत जो है वो ये फेरी टेल लाइफ से बहुत मुख्तलिफ होती है और बहुत तल्ख भी। ठीक है, अच्छा देर हो रही है, मैं चलती हूँ। आप कहाँ जाएंगे और कैसे जाएंगे? ड्राइवर भी नहीं आया हुआ आज तो छुट्टी पे। रुक जाए थोड़ी देर, सरमद आ रहा है उसके साथ ही चले जाइएगा। नहीं, मैं नहीं चाहती कि सरमद आए। वैसे ही शानज़े और कुलसुम का मूड सही नहीं है, ऐसा ना हो कि कोई बदमज़गी हो जाए। कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं कहेगा। जब तक मैं हूँ यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। आ गया सरमद, कह रहा था ना मैं। वालेकुम। कहाँ रह गए थे बेटा, इतनी देर लगा दी तुमने? जी वो रास्ते में था। सबरीना को ड्रॉप कर दिया बेटा? जी मामू करती है। मामी कैसी हो? गिर गई थी, सर पे चोट आ गई है, ब्लीडिंग बहुत हुई है। हम डर गए थे कि कोई खतरनाक बात ना हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। नहीं तो कहाँ है वो? मैं मिलूं उनसे। रूम में है, अपने आराम कर रही हैं। मॉम सो गई है। ठीक है, आप उन्हें आराम करने दें, मैं बाद में मिल लूंगा। चले अम्मी? हाँ बेटा चलते हैं। अब कुलसुम से कहना कि मैं उसे कॉल करूंगी, और अगर हो सकेगा तो मैं कल चक्कर भी लगा लूंगी। ठीक है इंशाल्लाह। आई ओके मैम। ओके बेटा। शाज़े बेटा अपना ख्याल रखना। सो गई माँ? सो गई। मोहित मुझे कुछ तो बताएं, हुआ क्या है? मैंने क्या कर दिया ऐसा जो आपका अचानक मूड खराब हो गया? थोड़ी देर पहले तो आप बिल्कुल ठीक थे, अब क्या हुआ आपको? क्या बदलने का हक सिर्फ तुम्हें ही है? आप क्या बात कर रहे हैं? देखिए आप प्लीज मुझसे पहेलियां मत बुझवाएं। एक तो आपने मुझे हर्ट किया, सारी रात मैं आपकी वजह से अपसेट रही हूँ, आपने मुझे मनाने की कोशिश भी नहीं की है। मनाने की कोशिश तो की थी, मगर तुमने ये साबित कर दिया कि तुम ये सब डिजर्व नहीं करते। मोहित झूठी हो तुम यार। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि मैंने तुम पे ट्रस्ट किया। मोहित क्या आप क्या कह रहे हैं? प्लीज कुछ तो सोच के बात करें। सोच समझ कर? अरे सोच समझ कर तो तुम मुझे धोखा दे रही हो। अपने बाप का नाम लेकर तुम घर से निकली और उल्टा सरबत से मिल रही हो, मेरे मना करने के बावजूद। मोहित ये सच? हाँ बना लो कोई बहाना, या फिर सोच लो कोई ऐसा तरीका जिससे तुम मुझे मजीद बेवकूफ बना सकती हो, जिस तरह तुम हमेशा बनाती रही हो। ये सच नहीं। मेरी बात सुनो, आज तक अबीरा ने मेरा दिल इतना नहीं दुखाया जितना आज तुम्हारी इस धोखे ने मुझे हर्ट किया। कहता रहा, समझाता रहा मैं तुम्हें कि चली जाओ उसके पास। मैंने तुम्हें फैसला करने की, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने की पूरी आजादी दी।
फिर तुमने ये फरेब मुझसे क्यों किया? मुझे इस मुकाम पे लाकर क्यों खड़ा किया तुम? क्या बात है सरमत, कोई मसला है क्या? कुछ नहीं। सबीना ने कुछ कहा है तुमसे? हाँ, इतना कुछ कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। बेटा मजबूरी में मुझे जल्दी निकलना पड़ा, वरना मैं सबीना को ड्रॉप करने की जिम्मेदारी तुम्हें कभी ना सौंपती। अम्मी मैंने उससे कहा था कि मैं उसे ड्रॉप कर देता, लेकिन उसे साफ साफ इनकार कर दिया और कैब लेकर चली। अच्छा, वो खैरियत से पहुंच तो गई ना घर? जी खैर खैरियत से पहुंच गई। मैंने कार से उसकी कैब को फॉलो किया था उसके घर तक, और जब दूर से कंफर्म हो गया कि वो घर पहुंच गई है तो मैं वापस आ गया। सरमन, मेरा ख्याल है कि हमें अमेरिका वापस चले जाना चाहिए। और आपको क्या लगता है वहां जाने से इस दिल का दर्द कम हो? मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। तुम वहां जाकर बिजी हो जाओगे तो मेरा ध्यान पड़ जाएगा बेटा, और मैं नहीं चाहती कि ये इशू दोबारा उठे। और खावर का कंसर्न तो तुम देख ही चुके हो, मैं नहीं चाहती कि कोई और टेंशन हो। बस अभी आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? आपको क्या लगता है मैं सबरीना को पाने के लिए उस मक्कार लड़की अबीरा का साथ दूंगा, खिलौना बनूंगा उसके हाथों का? ठीक है, मैं जानता हूं मैं मोहब्बत करता हूं सबरीना से, लेकिन इतनी गिरी हुई सोच नहीं है मेरी। मैं सिर्फ अपनी गलती का अजाला करना चाह रहा था, लेकिन सबरीना ने अपना फैसला सुना दिया। अगर ये उसका फैसला, तो उसका ये फैसला सर आंखों पर। जमाने के तेवर हैं बदले हुए, जाने किसने सुनाए हैं किससे नए। रोक के जब ये पूछा तो ये ही सुना, प्यार जिससे किया वो दगा दे गए। आज तक अबीरा ने मेरा दिल इतना नहीं दुखाया जितना आज तुम्हारी इस धोखे ने मुझे हर्ट किया। कहता रहा, समझाता रहा मैं तुम्हें कि चली जाओ उसके पास। सबरीना, क्या हुआ है? यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? क्या बात है सबरीना? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, जवाब दो मुझे। कहीं मोहित से झगड़ा तो नहीं हुआ तुम्हारा, या फिर भाभी ने तुम्हें कुछ कहा है? कैसे मिसाल सेट कर दी है ना आप ही ने, धोखे की, झूठ की, फरेब की। ये तुम अबीरा का जिक्र क्यों कर रही हो? आप ही की बदौलत ही तो ताने मिलते हैं मुझे कि मैं अबीरा जैसी हूँ, बदतर, बेहतरीन। हर चीज का पैमाना आप ही पे सेट है और मुझे उसी पैमाने पे जज किया जाता है। आपको पता है मम्मी, मुझे बचपन से ही हसरत थी कि मैं आप ही जैसा बनूं। वो मुझे बहुत फैसिनेट करती थी।
लेकिन आज जब मोइन उन्हीं का नाम लेके मुझे ताने देते हैं ना, तो मेरा दिल करता है मैं खुद को मार दूं। वो झूठ बोलकर घर से निकली थी, हालांकि वो सरमद से मिलने जा रही थी। बाबा, हो सकता है खावर लेके गया उसको अपने साथ, कि सामने बैठ के सारी बात हो जाएगी। कि बाबा, अगर ऐसी बात थी तो फिर वो उनके साथ वापस क्यों नहीं आई? सरमद क्यों आया था यहाँ? अरे कोई काम होगा। नहीं बाबा, सबरीना ने मुझसे वादा किया था कि ना वो सरमद से मिलेगी और ना उससे बात करेगी। हाय दिल ही तो है। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आज के बाद उससे कभी बात नहीं करूँगी और ना ही कभी कॉल करूँगी। प्रॉमिस। झूठी। न सोचता, न टोकता, न रोकता कभी, न जानता, न मानता, न हारता कभी। आप ही की बदौलत ही तो ताने मिलते हैं मुझे। अच्छाई बुराई हर पैमाना आप ही पे सेट है और मुझे उसी पैमाने पे जज किया जाता है। हर मामले में अबीरा को खींच लेना तो जैसे फर्ज हो गया। अब जाहिर सी बात है, अबीरा का नाम लेकर मुझ से लड़ेगी तो वो भी बातें सुनाएगा ना। कि दोनों अपने झगड़े में भी उसकी बुराई करते। बर्दाश्त नहीं है इसका वजूद। भेज तो दिया, अब और क्या करूं? क्या उसका गला दबा दूं? अस्सलाम वालेकुम माम, क्या हाल है? हारून, कहाँ हो तुम? कब तक घर आ जाओगे? और मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ, मुझे घर आने में तो काफी वक्त लग जाएगा। आप बताएं, सब खैरियत है? हाँ, सब खैरियत है। असल में मैं सोच रही थी कि अगर जल्दी घर आ जाते तो आज अबीरा को अपने साथ डिनर पे लेके जाते। कल का रखने, आज पॉसिबल नहीं होगा। ओके ओके, ठीक है, खुदा हाफिज। क्या कहा हारून ने? कि बिजी है मेरे लिए, कोई लेट मीटिंग है, राइट? एक्चुअली उसकी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए वो जल्दी घर नहीं आ सकता। उसके पास हमेशा मेरे लिए ऐसे ही बहाने होते हैं, कभी बिजी होता है, कभी देर रात मीटिंग। आहिस्ता आहिस्ता सब नॉर्मल हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो। और जब तुम दोनों की औलाद इस दुनिया में आ जाएगी ना, तो हारून तुम पर पूरी तवज्जो देगा। अच्छा चलो, इन बातों को छोड़ो, तो मुझे बताओ कि तुम खाने में क्या खाओगी? मैंने सोच लिया है कि आज से घर में जो भी बनेगा तुम्हारी पसंद का बनेगा। एनीथिंग। अभी मेरा दिल चाह रहा है कि मैं थोड़ी देर के लिए वॉक करूं। ठीक है, तुम लॉन में जाके वॉक कर लो, ठीक है? आई थिंक यू विल फील बेटर। अगर फिर भी तबीयत सही नहीं महसूस करूँ तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। जाओ। थैंक्स आंटी।
मुझे हमेशा मेरी वजह से इम्पोर्टेंस मिलती रही है। हारून हो या फिर मोहित, हमेशा मेरे किट घूमते रहे हैं। और आज मैं इतनी बेबस हूँ कि बच्चा जो अभी तक पैदा नहीं हुआ, उसके आने की उम्मीद पे मैं हारून के बदलने का वेट करूं। वेट करना है तो मोहित का क्यों नहीं? हारून से तो मुझे नफरत हो रही है, मुझे उस इंसान से। जिस तरह उसने मुझे मोहित के बाद बेऔकात किया है, मुझसे मेरा मोहित भी छीन गया और उसकी मोहब्बत। अब ये बच्चा पता नहीं कहां से आ गया बीच में। मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया इस बच्चे की वजह से। अनीसा बेगम, अरे भाई अनीसा बेगम जी। भाई क्या बात है, खाने वाने का कोई मूड नहीं है? कहाँ है सारे हैं? ये मोहित और सबीरा कहाँ है? घर पर ही है। तो फिर पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? पता करो भाई। मुझे लग रहा है कि दोनों में फिर से झगड़ा हुआ है। अब किस बात पे झगड़ा हुआ है? जिसकी वजह से झगड़ा होता था बीरा, वो तो अपने घर चली गई है। और मोहित जो बहुत सारे भूखे लाया था उसके लिए, उसका क्या हुआ? फूल तो सारे बाहर गार्डन में बिखरे पड़े। मोहित अपने कमरे में दरवाजा बंद करके बैठा हुआ है। सबरीना बाहर बैठी हुई है। चलो जाके देख के हम पूछते हैं लोगों से। मैं मोहित के पास जा रहा हूँ, तुम सबरीना से पूछ जाओ। अच्छा, आराम से बात कीजिएगा, मैं सबरीना को देखती हूँ। मोहित, क्या हो गया यार? इस वक्त दरवाजा बंद किया हुआ तुमने? लॉक है? सॉरी, बस वो सोने की कोशिश कर रहा था पापा। इस टाइम? जी, कल से ठीक से सो नहीं सका, बस स्ट्रेस्ड आउट, गॉट अ लॉट ऑन माय माइंड। झगड़ा हुआ है तुम दोनों? ये क्या, तुम यहां बैठी हो? शक्ल देखो सिर्फ अपनी आईने में, रो रो के आंखें सुजा ली हैं। चलो अंदर चलो। तुम्हारे अंकल मोहित से बात कर रहे हैं। तुम अंदर चलो, मैं तुम दोनों का झगड़ा खत्म करवाती हूँ। हमारे बीच झगड़ा ही तो नहीं है, सिर्फ बेयकीनी है। या यूं समझ ले कि हमें इस बात पे यकीन है कि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे के साथ वफा नहीं करेगा। अबीरा जा चुकी है, तुम दोनों बैठकर आपस में प्यार से बात कर लो। प्यार ही तो नहीं है, प्यार ही तो नहीं है हम दोनों के बीच में। समझौता है, बदगुमानी है, झूठ है, नफरत है, बस एक प्यार ही तो नहीं है। देखो बेटा, बदगुमानी धूल मिट्टी की तरह होती है। एक बार बैठकर डिस्कस कर लो, बात खत्म हो जाएगी। वजाहत सिर्फ एक बार दी जाती है आंटी।
बार बार वजाहतें दी जाए ना तो अपने अल्फाज ही बेमायनी लगते हैं। चलो डॉक्टर सबरीना, आओ अंदर चलो। नहीं जाऊंगी आंटी, मैं थक गई हूँ। मैं सबको वजाहतें दे दे के थक गई हूँ। कभी आपको वजाहत दो, कभी बाबा को वजाहत दो, कभी मोहित को वजाहत दो। मुझसे नहीं होगा अब ये सब। मैं भी तो इंसान हूं ना। मोहित को जो समझना है वो समझ लें। अगर उन्हें लगता है ना कि मैं बेवफा हूं तो फिर ऐसे ही सही। वो मुझसे बेहतर जानते हैं ना। उन्हें मेरा हंसना, मेरा रोना, मेरा चुप रहना सबका अलग अलग मतलब पता है ना। तो वो इसका मतलब ही समझ जाएंगे। किसी से इतना क्लोज ताल्लुक हो और फिर भी एतबार ना हो, ये तो बड़ी अजीब सी बात नहीं। अबीरा से बढ़कर क्लोज तो मैं नहीं था ना किसी से। उसके साथ सिर्फ दिल का नहीं बल्कि एक रूह का रिश्ता था मेरा। एट द एंड ऑफ द डे उसने क्या क्या नहीं किया मेरे साथ। मोहित, सबरीना हमेशा तुम्हारे साथ मुख्तलिफ रही है, और अगर वो सरमत से मिलने चली भी गई और सरमत ने उसे घर छोड़ भी दिया तो क्या क़यामत आ गई इसमें? हाँ, ऐसी कौन सी बड़ी बात है भाई? इतना तो भरोसा तुम्हें होना चाहिए अपनी बीवी पे कि नहीं? वो झूठ बोलकर घर से निकली थी, हालांकि वो सरमत से मिलने जा रही थी। बाबा, हो सकता है खावर लेके गया उसको अपने साथ, कि सामने बैठ के सारी बात हो जाएगी। कि बाबा, अगर ऐसी बात थी तो फिर वो उनके साथ वापस क्यों नहीं आई? सरमत क्यों आया था यहाँ? कोई काम होगा। नहीं बाबा, सबरीना ने मुझसे वादा किया था कि ना वो सरमत से मिलेगी और ना उससे बात करेगी। तुम उससे इम्पॉसिबल डिमांड्स कर रहे हो ऐसे मोहित। मुझे तुम्हारा मसला समझ नहीं आ रहा कि तुम क्यों खामखा रिश्तों को उलझा रहे हो। तुमने बात की उससे अनीसा? जी, समझाया मैंने उसे। तुम उसको बुलाओ, मैं उससे पूछता हूँ कि वो आई क्यों सरमत के साथ जब वो खावर से मिलने गई थी। वो कुछ भी नहीं क्लियर करना चाहती। वो कहती मैं थक गई हूँ वजाहतें दे देकर। वजाहत या झूठ को जस्टिफाई करते करते। अरे यार, तुम उसे अंदर तो लाओ ना। क्या सारी रात लॉन में गुजारेगी? वो सुबह के पास गई है। सुबह के पास क्यों? अरे तो इस घर में जो कोई है वो अपनी शुजा, आप ठीक तो है ना? कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। क्या हुआ है? Is everything okay? इतनी टेंशन में जिंदगी गुजारूंगी तो ठीक तो दूर की बात है, मर जाऊं एक दिन में। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? शुजा, ओह, क्यों आई हो तुम? बोलो। वो मम्मी, अगर तुम्हें अबीरा के बारे में कोई जहर उगलना है ना मजीद, तो बोलो, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। अबीरा तो चली गई है यहां से, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे और मोहित के बीच में अब झगड़े क्यों हो रहे हैं? और हाँ, अगर कल रात की बात पर जो मोहित के साथ हुई थी तो मैं उसके लिए भी हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगने को तैयार हूं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हारून ने अबीरा को मना लिया और वो अपने घर चली गई है। मेरी बहुत बड़ी टेंशन उतर गई। अल्लाह सलामत रखे अबीरा की औलाद को। खैर, अबीरा तो अब चली गई है, लेकिन अब मैं देखूंगी कि उसके जाने के बाद तुम अपने और मोहित के झगड़े किसके सर पे डालती हो। मम्मी,
सबरीना, अरे सबरीना, क्या हुआ बेटा? बेटा ये तो बहुत ज्यादा है। अरे कुछ नहीं हुआ, मुझे ठीक हुआ है। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ या फिर बाबा हॉस्पिटल चलते हैं ना। मैं नहीं जा रहा हॉस्पिटल तुम्हारे साथ, और ना ही घर में डॉक्टर आएगा। मुझे छोड़ दो तन्हा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुजा क्यों जिद कर रहे हैं आप? आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा दिमाग भी ठीक नहीं हो रहा है इस वक्त। अच्छा ठीक है बाबा, आप इजी हो जाएं, रिलैक्स करें। मैं एक काम करता हूँ, मैं डॉक्टर को यहीं ले आता हूँ। ओके? और हाँ बेटा, सबरीना को भी फोन कर दो कि वो घर आ जाए। उसे बताओ कि तुम्हारे बाबा का बीपी बहुत हाई हुआ है। कोई जरूरत नहीं है। अरे इनको कहाँ परवाह है हमारी? हाँ, इनको तो लगता है हम रोबोट हैं, हमें तकलीफ ही नहीं है। अपने बस खुद साख्ता मसाइल में घिरे रहते हैं। शुजा प्लीज आप रेस्ट करें, ना परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा। सबरीना को ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मैंने उसका कितना साथ दिया है, और अबीरा के मामले में हमेशा उसका साथ दिया, और मोहित को हमेशा उसकी गलती का एहसास दिलाया है। सुबोही से भी कितनी मेरी तल्ख कलामी हुई है। अगर मोहित उससे एक बात की उम्मीद लगाकर बैठा है, उसे भी तो मोहित का एहसास करना चाहिए ना, उसका ख्याल रखना चाहिए। सबरीना, कोई बात नहीं बेटा, और ये प्लीज तुम रोना बंद करो। जो तुम्हारी आदत है ना, छोटी छोटी सी बातों पे बच्चों की तरह से रोने लगती हो, हमेशा से बहुत बुरी लगती है मुझे। मुझे ये बताओ कि मोहित से क्यों झगड़ा हुआ था तुम्हारा, और ऐसी क्या बात हो गई कि मोहित तुम्हें अबीरा के ताने दे रहा है? पता नहीं मम्मी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं और मोहित एक दूसरे के लिए नहीं बने। ये रिश्ता तो जबरदस्ती जोड़ा गया था। कोई वजह ही नहीं है हम दोनों के साथ रहने की। ऐसी बात नहीं है बेटा। मोहित देखो ना बेटा, समझाओ इसे, रोए जा रही है। अच्छा हुआ तुम आ गए। बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। खैरियत? क्या हुआ शुजा भाई को? बीपी बहुत हाई हो गया उनका, डॉक्टर को बुलाने जा रहा था। बताने आया था। अगर मुनासिब समझो तो चली जाना उनके पास, वरना तुम्हारी मर्जी। हाय दिल ही तो है